Welcome to my English literature class of grade 7th. Students, before commencing the chapter, first of all, we will take a pledge. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behavior, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So students, let's start with the chapter. Come to the page number. Students, come to the page number 51. In the last video, we have read this chapter number 4, the cherry tree. Today we will continue with this chapter. We have covered this chapter up to the page number 51 and we will continue it from the page number 52. Let's begin. Nothing is lucky if you put them away. वो कहता कुछ भी Nothing is lucky if you put them away. If you want luck, वो कहते अगर तुम luck चाहते हो, you must put them to some use. अगर तुम लक चाहते हो तो तुम्हें उसको कुछ यूज़ के लिए रखना चाहिए उन सीड्स को. What can I do with a seed? वो कहता मैं क्या करूँ सीड के साथ. Plant it. वो कहता प्लांट कर लो इसको. So Rakesh found a small spade and began to dig up a flower bed. तो जो राकेश था वो उसने फाउंड की एक स्मॉल स्पेड एंड बिगेन टू डिग अप और उसने वहाँ पे डिग करना स्टार्ट कर लिया. अ फ्लावर बेड. ही नॉट देयर सेड ग्रैंडफादर. आई हैव सोन मस्टर्ड इन दैट बेड. वो कहता उस बेड में तो मैंने उस जगह पे तो मैंने मस्टर्ड लगाए हुए हैं. प्लांट इट इन दैट शेडी कॉर्नर वेयर इट वॉन्ट बी डिस्टर्ब. वो कहता कि तुम शेडी कॉर्नर में वहाँ पे इसको प्लांट कर दो, वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होएगी. राकेश वेंट टू अ कॉर्नर ऑफ द गार्डन. जो राकेश था वो अपने ग्रैंडफादर के कहने पे उस कॉर्नर पे चला गया. वेयर द अर्थ वॉज सॉफ्ट. वहाँ पे जो अर्थ थी वो बहुत सॉफ्ट थी एंड यील्डिंग थी. ही डिड नॉट हैव टू डिग. उसको वहाँ पे डिग करने की कोई ज़रूरत नहीं थी. ही प्रेस्ड द सीड इनटू द सॉइल. उसने वो जो सीड्स थे वो प्रेस कर दिए, नीचे दबा दिए. एंड इट वेंट राइट इन. और वो वापस आ गया. देन ही हैड हिज लंच. वो लंच करने लगा एंड रैन ऑफ टू प्ले क्रिकेट विद द फ्रेंड्स एंड फॉरगॉट ऑल अबाउट द चेरी सीड. और वो वापस आके उन सीड्स को जब उसने दबा दिया था सॉइल में, उसको ज़्यादा डिग करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो जो लैंड थी वो ऑलरेडी फर्टाइल थी, अच्छी थी. तो वो वापस आके लंच करने लग गया और उसने अपने फ्रेंड्स के साथ प्ले करने लग गया. एंड वो सारे जो चेरी सीड्स थे उसको वो भूल गया. When it was winter in the hills, जब ठंड थी, विंटर्स थी उस हिल्स में. A cold wind blew down from the snows and went woo 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 in the deodar trees and the garden was dry in the bay. जब ठंड का टाइम था उस हिल्स में, जब ठंड का टाइम था, एक कोल्ड विंड ब्लो की स्नो में से. स्नो पड़ रही थी तो एक बहुत ठंडी हवा चली तो वो वू वू करने लग गए. इन दी देवदार ट्रीज एंड द गार्डन्स वर. जो गार्डन थी वो भी ड्राई हो गए. इन द इवनिंग ग्रैंडफादर टोल्ड राकेश स्टोरीज अबाउट पीपल हु टर्न्ड इनटू एनिमल्स. तो इवनिंग के टाइम जब ठंड पड़ रही थी, गार्डन्स ड्राई हो गए थे, जो गार्डन थे वो ड्राई हो गए थे. और जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने राकेश को स्टोरीज सुनाई एनिमल्स के बारे में, जो उन लोगों के बारे में जो जिन्होंने टर्न ले लिया था एनिमल्स में, वो एनिमल्स में कन्वर्ट हो गए थे. और घोस्ट के बारे में, भूतों की स्टोरी सुनाई उन्होंने राकेश को इवनिंग टाइम पे. वो लिव्ड इन द ट्रीज़. जो ट्रीज़ के बीच में घोस्ट रहते थे उनके बारे में भी उस ग्रैंडफादर ने स्टोरीज बताई. बीन्स दैट जम्प्ड एंड स्टोन्स दैट वेप्ड. In return, Rakesh would read to him from the newspaper. Grandfather's eyesight being rather weak, तो जो
राकेश ने रीड किया न्यूज़पेपर में से। जो ग्रैंडफादर था उसकी उनकी जो आइज़ थी वो वीक होगी। राकेश फाउंड द न्यूज़पेपर वेरी डल। जो राकेश था उसने देखा कि जो न्यूज़पेपर है वो डल है, स्पेशली आफ्टर द स्टोरीज रीड करने के बाद जो न्यूज़पेपर की हालत थी वो डल सी होगी। बट ग्रैंडफादर वांटेड ऑल द न्यूज़। बट जो ग्रैंडफादर थे वो सारी न्यूज़ को पढ़ना चाहते थे। दे न्यू इट वाज स्प्रिंग। उनको पता था कि ये स्प्रिंग का टाइम है। व्हेन द वाइल्ड डक फ्लू नॉर्थ अगेन टू सिबेरिया। जो वाइल्ड डक थी वो फ्लू करती थी नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ से सिबेरिया की तरफ। अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन ही गॉट अप टू चॉप। जब वो चॉप करने के लिए गए, वुड्स को चॉप करने गए। एंड लाइट अ फायर। उन्होंने लाइट लिट की फायर। राकेश सॉ दी वी शेप्ड फॉर्मेशन स्ट्रीमिंग नॉर्थवर्ड्स। उन्होंने देखा कुछ वी शेप फॉर्मेशन हो रही है नॉर्थवर्ड्स की तरफ। द कॉल्स ऑफ द वर्ड्स कैरिंग क्लियरली थ्रो द थिन माउंटेन एयर। जो माउंटेन थे वो वी शेप में वो आ रहे थे, एयर में फ्लाई कर रहे थे उस माउंटेन की एयर में। वन मॉर्निंग इन द गार्डन ही बेंट टू पिक अप व्हाट he thought was a small twig and found to his surprise that it was a well rooted। एक मॉर्निंग क्या हुआ, गार्डन में वो गया उसको पिक करने के लिए। उसने देखा कि एक स्मॉल ट्विग है एंड उसने वो जब उसने उसको मिली स्मॉल ट्विग मिली और वो सरप्राइज हो गया दैट वो बहुत अच्छे से वेल रूटेड हो गई है। ही स्टार्टेड एज इट फॉर अ मोमेंट। वो जो सीड्स उसने लगाए थे वो थोड़े थोड़े चलने लग गए थे। देन रैन टू फैच ग्रैंडफादर्स कॉलिंग दादा कम एंड लुक द चेरी ट्री हैज़ कम अप। तो वो ग्रैंडफादर को बताने लगा दादा कि जो मेरे चेरी ट्री है वो ग्रू करने लगे। उसको मतलब थोड़ा थोड़ा वो स्टार्ट हो गए थे ग्रू करना, तो उसको बहुत फैच की ये चीज़ और वो खुश हो गया। उसने अपने ग्रैंडफादर को कॉल किया, बुलाया, दादा कम एंड लुक द चेरी ट्री हैज़ ग्रोन अप। व्हाट चेरी ट्री सेड ग्रैंडफादर हु हैड फॉरगॉटन अबाउट इट। वो कहते कौन सी चेरी ट्री सेड ग्रैंडफादर हु हैड फॉरगॉटन अबाउट इट। द सीड वी प्लांटेड लास्ट ईयर लुक इट्स कम अप। राकेश वेंट डाउन ऑन हिज haunches while grandfather bent almost double and peered down at the tiny tree. It was about 4 inches high. जब ग्रैंडफादर को उसने कॉल किया उसने कहा कि मेरे जो चेरी ट्री है उनकी तरफ देखो। वो ग्रैंडफादर कहते हैं व्हाट चेरी ट्री सेड द ग्रैंडफादर। वो कहते हु हैड फॉरगॉटन अबाउट इट, जिसको फॉरगॉट हो गए थे। द सीड वी प्लांटेड। वो कहता कि जो सीड हैं वो हमने प्लांट किए लास्ट ईयर लुक इट्स अप कम अप। जो हमने सीड्स लास्ट ईयर प्लांट किए थे उनकी तरफ देखो। राकेश वेंट डाउन इन ऑन हिज हॉन्चेस। तो वो देखने लग गया नीचे की तरफ। वाइल ग्रैंडफादर बेंट ऑलमोस्ट डबल। जो ग्रैंडफादर थे वो उन्होंने भी बेंट किया नीचे की तरफ। एंड पियर डाउन एट द टाइनी ट्री। इट वॉज अबाउट 4 इंचज़ हाई। जो टाइनी ट्री था वो 4 इंचज़ हाई हो गया था। येस इट्स अ चेरी ट्री। वो कहते ये चेरी ट्री है सेड ग्रैंडफादर। यू शुड वाटर इट नाउ एंड देन। वो कहते तुम्हें राकेश को उन्होंने बोला कि अब तुम्हें अब इसको पानी देना चाहिए। ये 4 इंचज़ ग्रो कर गया है, टाइनी ट्री है, ये 4 इंचज़ ग्रो कर गया, अब तुम्हें इसको डेली पानी देना है, वाटर देना है। राकेश रैन इंडोर्स एंड कम बैक विद अ बकेट ऑफ वाटर। वो जल्दी जल्दी इंडोर गया, अंदर गया और वो बकेट लेके पानी की बकेट लेके आया। डोंट ड्राउन इट सेड ग्रैंडफादर। वो कहता है इसको ड्राउन नहीं करना अभी। राकेश गेव इट अ sprinklingly and surrounded it with pebbles. What are the pebbles for? asked grandfather. For privacy said Rakesh. He looked at the tree every morning. वो हर टाइम अपने उस मॉर्निंग में ट्रीज़ को देखता था। बट इट डिड नॉट सीम टू बी ग्रोइंग वेरी फास्ट। और वो जो ट्रीज़ थे वो इतनी जल्दी ग्रो नहीं कर रहे थे। सो ही स्टॉप लुकिंग एट इट। वो देखना उनको उसने बंद कर दिया। एक्सेप्ट क्विकली आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ हिज आई एंड आफ्टर अ वीक or two when he allowed himself to look it at properly he found that it had grown at least 1 inch. तो जब उसको बोला गया देखने के लिए, उसको परमिशन दी, तो फिर वो उसने देखा कुछ टाइम बाद
उसने आफ्टर अ वीक नोटिस किया कि जो वो ट्री थे वो 1 इंच ग्रो कर गए थे. दैट ईयर द मानसून रेन्स केम अर्ली एंड राकेश फ्लोटेड टू स्कूल इन अ रेनकोट एंड गम बोट. तो वो उस टाइम में रेनी टाइम था. जो फ्लोटेड का मतलब होता है वॉक करना. स्लोली वो हैवी स्टेप्स के साथ वॉक कर रहा था स्कूल की तरफ, और रेनकोट उसने डाला हुआ था, गम बूट्स. Ferns sprang up from the trunk of the trees. Strange looking lilies came up in the long grass, and even when it was not raining, the trees dripped and mist came curling up the valley. The cherry tree grew quickly in this season. जो रेनी टाइम है उसमें जो ट्रीज़ होते हैं वो जल्दी ग्रो कर जाते हैं. जब वो मानसून थी तो वो राकेश स्कूल में जा रहा था, रेनकोट डाला हुआ था उसने देखा कि जो ट्रीज़ के ट्रंक्स है उसमें से फर्न्स स्प्रैंग अप हो गए, और जो स्ट्रेंज लिलीज है वो भी निकल आई ग्रास में से. एंड इवन व्हेन इट वाज नॉट रेनिंग, जब कहते रेनिंग नहीं भी थी, जो ट्रीज़ थे वो ड्रिप्ड हो गए थे. एंड द मिस्ट केम कर्लिंग अप द वैली. द चेरी ट्री ग्रो क्विकली इन दिस सीज़न. और जो चेरी ट्रीज़ हैं वो इस सीज़न में क्विकली ग्रो हो जाते हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर. वी विल continue this chapter in the next video. Today we have completed this chapter up to the page number 53. We will continue this chapter in the next video. Thank you. Have a nice day.